आज सिर्फ 10 मिनट में समझते हैं कि ईरान और इजराइल के बीच आखिर चल क्या रहा है और क्यों पूरी दुनिया इस समय मिडिल ईस्ट की तरफ डर के साथ देख रही है। हाल ही में इजराइल ने ईरान के कई ठिकानों पर बड़े हवाई हमले किए, जिनमें सैन्य ठिकाने और तेल से जुड़े इलाकों को निशाना बनाया गया, और इसके बाद ईरान ने भी सैकड़ों मिसाइल्स और ड्रोन्स के साथ जवाबी हमला किया। ईरान का कहना है कि ये हमला सिर्फ सुरक्षा के नाम पर नहीं, बल्कि उसकी ताकत और सरकार को कमजोर करने की कोशिश है, जबकि इजराइल का दावा है कि वो अपने देश की सुरक्षा के लिए ये कदम उठा रहा है। लेकिन जब इन हमलों में आम नागरिक, बच्चे और महिलाएं भी प्रभावित होने लगे, तो सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर इस लड़ाई की असली कीमत कौन चुका रहा है। मिडिल ईस्ट की राजनीति में पहले भी कई बार ताकत, तेल और प्रभाव की लड़ाई देखी गई है, और बहुत से लोग मानते हैं कि ईरान को बार बार घेरने की कोशिश इसीलिए की जाती है क्योंकि वो इस क्षेत्र में पश्चिमी देशों के प्रभाव को खुलकर चुनौती देता है। अगर ये कश्मीरी तस्लीहात बाज़दारंदे न दاشते बाशे, अब हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि अगर ये टकराव और बढ़ा तो इसमें दूसरे देश भी कूद सकते हैं, और तब ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र को हिला देने वाला बड़ा संघर्ष बन सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ईरान का कहना है कि वो सिर्फ अपनी जमीन और अपनी आज़ादी की रक्षा कर रहा है। ईरान के नेताओं का दावा है कि सालों से उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए, उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाने की कोशिश की गई, और अब सीधे सैन्य हमलों के जरिए उसे कमजोर करने की कोशिश हो रही है। उनका कहना है कि अगर कोई देश बार बार घिरा हुआ महसूस करे, उसके वैज्ञानिकों पर हमले हों, उसके ठिकानों पर बम गिराए जाएं, तो वो चुप कैसे रह सकता है। इसी वजह से ईरान ने साफ कहा है कि अगर उस पर हमला जारी रहा तो वो और भी कड़ा जवाब देगा। दूसरी तरफ इजराइल और उसके समर्थक कहते हैं कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम उनके लिए बड़ा खतरा है, इसलिए पहले ही कदम उठाना जरूरी है। Clear where the strikes did destroy all of Iran's report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. लेकिन कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि मिडिल ईस्ट में असली खेल सिर्फ सुरक्षा का नहीं, बल्कि ताकत और इन्फ्लुएंस का है, क्योंकि जो देश इस इलाके पर प्रभाव रखता है वो दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रूट्स और रणनीतिक जगहों को भी कंट्रोल कर सकता है। इसी वजह से हर नया हमला सिर्फ एक जवाबी कार्रवाई नहीं लगता, बल्कि एक बड़े जियोपॉलिटिकल खेल का हिस्सा दिखाई देता है, और यही वजह है कि आज पूरी दुनिया इस टकराव को बहुत ध्यान से देख रही है। लेकिन इस पूरे संघर्ष ने एक और बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। अगर ये युद्ध इसी तरह बढ़ता रहा तो इसका असर सिर्फ ईरान और इजराइल तक सीमित नहीं रहेगा। मिडिल ईस्ट की कई ताकतें पहले ही इस तनाव को बहुत करीब से देख रही हैं, और अगर एक भी बड़ा देश सीधे इस लड़ाई में कूद गया तो हालात और ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। इतिहास गवाह है कि जब भी इस क्षेत्र में बड़ा युद्ध हुआ है, उसका असर पूरी दुनिया की राजनीति, तेल की कीमतों और आम लोगों की जिंदगी पर पड़ा है। आज भी लाखों लोग डर और अनिश्चितता के माहौल में जी रहे हैं, और हर नया हमला इस आग को और भड़का सकता है। लेकिन एक बात साफ है, इस युद्ध की सबसे बड़ी कीमत हमेशा आम लोग ही चुकाते हैं। जब मिसाइलें आसमान में उड़ती हैं, जब शहरों में सायरन बजते हैं, जब रातों रात घर मलबे में बदल जाते हैं, तब राजनीति करने वाले नेता सुरक्षित कमरों में बैठे होते हैं, लेकिन डर और अनिश्चितता के बीच जीना पड़ता है आम इंसानों को। मिडिल ईस्ट पहले ही दशकों से संघर्ष, प्रतिबंधों और युद्ध की मार झेलता आया है, और हर नया हमला उस आग को और भड़काता है जो कभी पूरी तरह बुझ ही नहीं पाती। Respond in self-defense. It hasn't said how. It is an outrageous, grave and unprecedented violation of the fundamental principles of the Charter of the United Nations. इसलिए आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये टकराव यही रुक जाएगा, या फिर आने वाले समय में ये इतना बड़ा रूप ले सकता है कि पूरी दुनिया उसकी चपेट में आ जाए।
और अगर ऐसा हुआ तो इतिहास में इसे सिर्फ एक क्षेत्रीय युद्ध नहीं बल्कि उस चिंगारी के रूप में याद किया जाएगा जिसने दुनिया को एक और बड़े संघर्ष की तरफ ढकेल दिया। इसलिए जरूरी है कि हम सिर्फ खबरों को सुने ही नहीं बल्कि समझें भी कि इसके पीछे की असली कहानी क्या है और दुनिया किस दिशा में जा रही है। अगर आपको ऐसी ही सच्ची और गहराई से समझाने वाली वीडियो पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपना विचार कमेंट में जरूर बताएं और अगर आप चाहते हैं कि कलयुग के इस समय में दुनिया में चल रही सच्ची घटनाओं की सच्चाई आप तक पहुंचती रहे तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ खबर नहीं बताते बल्कि उसके पीछे छिपी असली कहानी समझने की कोशिश करते हैं।